Okay, done. So now we can start. कल हमने जो किया था, it was about एक मिनट में आपको देता हूँ कि ये हम लोग क्यों करते हैं, मतलब what are the 7 habits going to show us, वो क्यों काम आती है. तो there is some fear and insecurity, जो हमने बोला आज मॉडर्न जमाने में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है. डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस जो पहले के दिखाने था, और दूसरी बहुत सबकी आशा बहुत बढ़ गई, सबको अभी का भी चाहिए. पहले इतना नहीं था. पहले मतलब आशा मतलब रिक्वायरमेंट कम थी, अब बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सब कुछ चाहिए. फिर ब्लेम करना, किसी को विक्टिमाइज करना, किसी को थोप देना अपने खुद को. फिर होपलेसनेस, आदमी निराशावादी हो गया है, निराशावादी, होपलेसनेस. लैक ऑफ लाइफ बैलेंस, लाइफ में बैलेंस नहीं रहा है. अपना लाइफ में पूरा बैलेंस होना चाहिए, काम, घर, आपका फन, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. So life in our cell phone society is increasingly become demanding and stressful. तो हम लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं. एंड व्हाट इज इन फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है. तो अपना बोलता है, और कल्चर टीचेस अस समथिंग इन लाइफ, वी हैव टू लुक आउट फॉर नंबर 1. हमको हमेशा नंबर 1 होना है. उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. तो उसके लिए अच्छी हैबिट्स काम आती है. Not that not you have to be number 1, but आपको हमेशा every day you have to be better than what you were yesterday. और सबसे बड़ी बात है, there is hunger to be understood. हर आदमी चाहता है कि सब लोग मुझे समझे. कोई सुनना नहीं चाहता है, सिर्फ सुनाना चाहता है. there is conflict and differences. तो ये सब होने के बाद हम लोग आए थे पर्सनल स्टैग्नेशन पे. ये हमने सब किया था, उसके बाद आए थे पर्सनल स्टैग्नेशन पे. वहां हम आके रुक गए थे. We said we'll start tomorrow. Personal stagnation is human nature is 4-dimensional body. अरे 4-dimensional body, mind, heart and spirit. आज हमारे गीता में बताया कि बॉडी के ऊपर क्या है, आपके सेंसेस है. इसमें सेंसेस लिखा नहीं है पर बॉडी में आ गया वो. बॉडी के ऊपर है सेंसेस, सेंसेस के ऊपर है माइंड, आपका मन. मन से ऊपर क्या है, तो योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि. उसके ऊपर क्या है, तो आपका सोल, आपकी आत्मा. तो इन्होंने क्या दिया है, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट. तो सबसे बढ़कर क्या है, तो स्पिरिट, योर आत्मा, आपका सोल. हार्ट उन्होंने दिया है. एक्चुअली आप देखो ना, बुद्धि है ना, वो हार्ट से काम करती है. अपना इंटरनेट होता है, पर हार्ट जब मानता, दिल मानता तो ही होता है. सो दिस इज 4-dimensional बॉडी, माइंड. आपका शरीर है, उसका कोई इच्छा है, मन है, उसके अंदर भावना है, हार्ट है, और सबसे बड़ा स्पिरिट. मनीषा, आई विल मेक यू को होस्ट. तो कोई चालू रख देना, तो म्यूट करना पाओ प्लीज. नवीन वाली हो जाता है मिस्टेक्स किसी का, तो उनको म्यूट करना प्लीज. ओके मनीषा. सो लेट अस स्टडी अबाउट बॉडी. Cultural tendency, maintain lifestyle, treat health problem with surgery and medication. Cultural tendency क्या होती है, to maintain the lifestyle, treat your health problems with surgery and medication. Principle, prevent disease. What are principle? Prevent disease problems by aligning lifestyle to be in harmony with established universally accepted principle of health. मतलब रियल में क्या होना चाहिए, टू प्रिवेंट डिजीज, नॉट दैट डिजीज हैपन. आपकी लाइफस्टाइल गलत वापरो आप, और डिजीज होते रहे, और फिर आप सर्जरी कराओ, मेडिकेशन करो. इससे अच्छा है, द प्रिंसिपल शुड बी अवॉइड द डिजीज. हाउ विल अवॉइड, बाय अलाइनिंग लाइफस्टाइल टू बी इन हार्मनी विद एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ. जो एक्सेप्ट किए गए हेल्थ के यूनिवर्सल, जो एक्सेप्ट किए हुए हैं प्रिंसिपल, उसके हार्मनी में रहो. How do you remain in harmony? इस सारा मेंटल गेम एक्चुअली. आपके दिमाग में, जैसे मैं इधर देखता हूँ, बहुत सारे सीए दे आर वेरी बिजी. मतलब इतना बिजी कि वो आधे घंटे का देख नहीं पाते सेशन. वो सुबह उठते ही भागते रहते हैं. मोस्ट ऑफ द लेडीज इन दिस ग्रुप जो सीए है, वो सुबह से उठ के भागते रहते हैं. क्यों, उनका वो टाइम आ गया, बोला क्या होता है, उस टाइम तक देने का उनको ना, काम करके. So they are running here and there, helter skelter, पूरा दिन.
तो उनकी तबियत 100% उसमें तकलीफ आनी थोड़ी। जब आप इतने टेंशन, उतना स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, और पूरा दिन काम के पीछे लगे रहते हो, आपके लिए समय नहीं, खुद के लिए समय नहीं, खुद से बात नहीं कर पाते हो। यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। आपको लगता है आप सेवा कर रहे हो, नहीं। सेवा तब होती है जब आप शांत रहो, काम रहो, अच्छे से काम करो। देयर आर वेज टू डू वर्क। आदमी, देयर आर मोर बिजर पीपल देन यू, जस्ट लाइक मोदी जी। पर वो कितने शांति में रहते हैं। हम आप बोलोगे उनके तो कितने ये है, उनके नीचे कितने काम करने वाले हैं। नहीं सर, इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट योर एटीट्यूड। आप खुद भी एच सीए में बता रहा था मनीषा को भी वो दिन, यू टू टेल योर क्लाइंट मुझे ये चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए, बहुत सारी चीजें उनसे लीजिए, उनके अकाउंटेंट को बुलाइए, आप कराइए। डोंट बी सो मच एंग्रोस्ड इन द वर्क ऑफ अदर्स दैट यू फॉरगेट योरसेल्फ। मैं तो मतलब थोड़ा काम कम लीजिए। 2 पैसा कमाने से आदमी मरता नहीं है, मगर जो जिंदगी आप पैसा कमा के वही पैसा आप मेडिकेशन में डालने वाले हो, तो बेटर है आप कम कमाओ थोड़ा। और आई एम टेलिंग यू, इफ यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, यू विल अर्न मोर, पीपल विल रिस्पेक्ट यू मोर। यू हैव टू बी समवेयर डिमांडिंग समटाइम, कि इस तरह से उनको एक बार समझाना पड़ेगा। जब आपका तरफ अक्टूबर जाने दो, थोड़ा फ्री हो तो एक एक को बुलाइए, अकाउंटेंट को समझाइए मुझे ऐसे चाहिए। प्लीज यूज दैट टाइम। Don't always work in the quadrant of urgency. As you know, there is a quadrant, urgent and important. There are 4 quadrants. One is urgent important. वो तो आपको अभी कभी करना है। वो क्यों आता है? Because you have not done important thing previously. बहुत सारी जो चीज इंपॉर्टेंट थी, कहीं मीटिंग्स होती है, कहीं पॉलिसीज होती है, कहीं डिसीजन लेने पड़ते हैं जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप टालते रहते हो। क्यों? आप अर्जेंसी में घुसे हुए हो। Because you have not taken the pause. आप लाइफ में पॉज नहीं लेते हो, भागते रहते हो, तो इंपॉर्टेंट काम रह जाता है, और आपको आगे ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट काम ही काम आते हैं। सो आप कभी क्वाड्रेंट में भेजूंगा हम आज अपना इसमें ग्रुप में, व्हाट इज द क्वाड्रेंट, उसको देखिए आप कहाँ पर हो। और लास्ट क्वाड्रेंट वो है नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। वो सोशल मीडिया, टीवी देखना, इट इज नॉट, वो आपको फुर्सत है एकदम देखो, अलग बात, बाकी उसको नहीं करना चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट। यही हमारे जो मेरा जो कोर्स है उसमें ये सब सिखाता हूँ, कैसे आदमी को निवृत्त होना है, कैसे आदमी को और टाइम निकालना है। 24 घंटा सबके पास है, और उसी 24 घंटे को आप प्रॉपरली यूज करोगे, इट विल बिकम मोर देन 24, इट विल बिकम 25, 26, 27, डिपेंडिंग अपॉन यू। ओके, फिर आया माइंड। कल्चर क्या है? वॉच टेलीविजन, एंटरटेन मी। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? रीड ब्रॉडली एंड डीपली, कंटिन्यूस एजुकेशन। हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहिए, माइंड को एजुकेट करते रहिए। टीवी देख के व्यर्थ समय घुमाना, और कोई काम ही इसमें, कोई काम में दम ही नहीं, उसमें कोई फायदा ही नहीं है। वो काम करने से आप ऐसा कुछ करिए, कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है, इसको इसमें से आपको सीख मिलती है, या आपका माइंड डेवलप होता है, उसमें लगाइए। तो इस सारे इनके प्रिंसिपल सब कुछ आएगा। Therefore, this principle really good. If you really follow this 7 principle, आप कहीं का कहीं चले जाओगे। मगर हम लोग क्यों ये बुक यहाँ पढ़ रहे हैं? Because we are trying to understand everything very deeply. खाली पढ़ के नहीं होता है। आज हमारे गीता सदन में बोला, और मैंने कल भी बोला था, पढ़ के आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो उस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। बोलते हैं एक होता है इंटेलेक्ट, होता है विजडम, शब्दों का हेरफेर है, नो डाउट। एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम। विजडम इज यू अप्लाई दैट नॉलेज। मतलब कितना विजडम बोला, बोलता है अभी को, मतलब बहुत विजडम इसमें। क्यों बोलते हैं? यू अप्लाइंग दैट नॉलेज। ओके, सो यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ जिससे आपका एजुकेशन बढ़े, आपका माइंड और एजुकेट हो, माइंड बिकम बेटर एंड बेटर। सो नेक्स्ट वी कम टू हार्ट। कल्चर यूज रिलेशनशिप विथ अदर्स टू फॉरवर्ड योर पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट। लगभग आदमी यही करता है, रिलेशनशिप को इस तरह से वापरते हैं जैसे वो उनको है ना भगवान ने दिया है उसका फायदा लेने के लिए, उससे कुछ उनको पाना है। पर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? डीप
respectful listening and serving others brings greater fulfillment and joy. Deep respectful listening and serving others brings greatest fulfillment and joy. जैसे आप दूसरों को अच्छे सुनोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, उनको सर्व करो, दे विल सर्व यू बैक. आप क्या रखना, मतलब आपको इंसान को पहचानने की ताकत होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दो राय नहीं है. बट मोस्ट पीपल इफ यू सर्व देम दे सर्व यू बैक. तो उसमें आपको फुलफिलमेंट और जॉय मिलता है. नॉट यूज द रिलेशनशिप. हमने क्या किया है, कुछ पाने के लिए रिलेशनशिप को यूज करते हैं हम लोग. हमको यूज करना है जो ऑब्जेक्ट को टू मेक ए रिलेशनशिप बेटर, पर हम लोग उल्टा करते हैं. तो यहाँ पर हार्ट का बात आता है, और जो इनके प्रिंसिपल है उसमें ये भी आएगा. देन यू कम टू स्पिरिट, आत्मा, कल्चर, succumb to growing secularism and cynicism. सिनिज्म और सेक्युलरिज्म को हम सकम करते हैं, हम अपने आप को दे देते, उसमें चलो मान लेते हैं. प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, recognize that source of our basic need for meaning and of the positive thing we seek in the life is principle which natural laws I personally believe have their source in God. वो क्या बोलते हैं, मेरा बिलीव है कि जो नेचुरल लॉज है उसका सोर्स कौन है, तो भगवान है. तो नेचुरल लॉ हमको फॉलो करना चाहिए. तो रिकॉग्नाइज दैट सोर्स ऑफ आवर बेसिक नीड, हमारी जो बेसिक नीड है उसका सोर्स क्या है, फॉर मीनिंग एंड ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स वी सीक इन द प्रेजेंट. हमको पॉजिटिव वस्तु क्या चाहिए और उसका मतलब क्या निकलता है. तो हमको जो भी चीज चाहिए, जो हमारी नीड है, उसको हम समझे क्यों आई, कहाँ से आई. ऐसे नहीं कि किसके पास है इसलिए मांगता है, या अपने को बिंज ईटिंग करता है आदमी, खा खा के जाड़ा हो रहा है. यू टू अंडरस्टैंड द सोर्स. रियल में भूख लगी है आपको तो खाइए, जितना भूख है उतना खाइए, उससे थोड़ा कम खाइए. ये सारे जो लॉज है नेचुरल, उसको ध्यान में रख के काम करिए. तो बिकॉज नेचुरल लॉज बोलते हैं दे कम, उनका सोर्स क्या है, तो भगवान है. So this was all about body, mind, heart and spirit. ये चारों को आपको समझना है, उसका अच्छा उपयोग करना है लाइफ में. तो दिस आर द 7 प्रिंसिपल दैट विल कम, आगे आएगा. सो आगे बढ़ते हैं. आई इनवाइट यू टू कीप बोथ दिस यूनिवर्स चैलेंजेस एंड own unique needs and challenges in mind. As you do, you will find enduring solution and direction. You will also find contrast between popular culture approach and timeless principled approach of the ages will become more and more evident. तो एक आपका इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा बिटवीन पॉपुलर कल्चर. एक तो जो चल रहा है आज के जमाने में, पब्लिक टीवी देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, सब लोग नहीं देख रहे. आज भी आप मार्क करना, देयर आर ओनली 3 to 5% पीपल हु आर सक्सेसफुल इन लाइफ. बाकी भेड़ चाल चलते हैं, वही नौकरी पे जाएंगे, काम करेंगे, वापस आएंगे, घर पे झगड़ा, उधर झगड़ा, मारा मारी, टेंशन, ये सब चलता रहता है. If you really want to be calm, live a life as if the people are living in Himalaya, you can bring Himalaya here. आपके मन में शांति होगी ना, मन में अशांति है तो हिमालय में भी कोई मजा नहीं है, और मन में शांति होगी तो हिमालय यहाँ पर है. तो आपको एक कॉन्ट्रास्ट मिलेगा कि एक तो पॉपुलर अप्रोच है और एक प्रिंसिपल वाला अप्रोच है. तो आपको सामने दिखेगा कौन सा राइट वे है. आपको मतलब सॉल्यूशन मिले, आपको जो भी आपकी इश्यूज है उसके लिए आपको सॉल्यूशन मिलेंगे व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस हैबिट्स. ये हैबिट्स क्यों रखते हैं हम लोग, हैबिट्स का फायदा क्या है, बिकॉज हमारा कैरेक्टर जो बनता है ना, थॉट्स बाद में, हैबिट्स और बाद में कैरेक्टर बनता है. तो अच्छी हैबिट्स तो अच्छा कैरेक्टर बनेगा. तो हमको बार बार इस हैबिट्स में रहना है, एक अच्छी आदतें डेवलप करनी है ताकि हम काम अच्छा कर पाए. हमको देख के आदमी को ऐसा लगे कि मतलब he should start saying wow, क्या आदमी है. This should come from inside, no? और people should come and support you. अभी जो आदमी गुजर गया ना, एक नर्स ने पूरा एक बुक लिखा है. When they, जब आदमी
एकदम लास्ट स्टेज पे इसको पूछा गया कि आप क्या मिस किया, तो किसी ने नहीं बोला मुझे पैसा ज्यादा कमाना था कि बिजनेस नहीं कर पाया या एंटरटेनमेंट वगैरह। सबको मिस क्या हुआ कि मैं अच्छा वक्त अपने आप को नहीं दे पाया या अपने फैमिली को देने पाया। दे थिंक अबाउट देयर लव्ड वंस, देयर फैमिलीज एंड दे हैव सर्व्ड, वो उसके बाद सोचते हैं। मगर सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है, दे हैव नॉट गिवन गुड टाइम टू देमसेल्फ, उन्होंने अपने लिए अच्छा समय नहीं निकाला। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। आप माँ का नाम नर्स ने लिखा है उसमें, सबका यही था कि मैंने अपने लिए टाइम नहीं निकाला। समझो किसी को गिटार सीखना है, किसी को सिंगिंग करना है, ये एब्रम मैस्लो जो है साइकोलॉजी, वो भी ये बोलते हैं कि हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पोस्टेरिटी, इसको आगे रखो, अपने आगे उसको रखो, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, कंट्रीब्यूशन। वो बोलते हैं इसको सेल्फ ट्रांसेंडेंस। मतलब हमारे को क्या चाहिए सिर्फ वही नहीं देखना है, हमको बाकी पूरा हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी, बी फुलफिल्ड एंड टू कंट्रीब्यूट फॉर द पोस्टेरिटी, इसको आगे तो उसमें बहुत सुकून है। खाली मटेरियलिस्टिक बनना अच्छा नहीं है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो सेविज हैबिट्स कम आउट ऑफ द लाइफ ऑफ माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंडचिल्ड्रन बोलते हैं। ये जो ऑथर है, मतलब ये मेरे साथ भी है, और ये 7 हैबिट्स है, कहाँ से आई है, कम आउट ऑफ लाइफ ऑफ माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंडचिल्ड्रन, उनको देखिए। For example, 19-year-old granddaughter Shannon was drawn to serve the orphans of Romania and wrote Sandra and me, मतलब उनकी wife, of an epiphany one day after a little sick child threw up on her and reached out for a hug. In that moment, Shannon inwardly resolved, I don't want to live a selfish life anymore. I must spend my life in service. As of this writing, she has returned to Romania and is still serving people. तो उन्होंने अपनी पोती और बोला है, कोई बच्चा बीमार था, उसने उस पर उल्टी कर दी, वॉमिटेड, और उसने हक मांगा, तब उसको मालूम कितना मतलब संतोष मिला किसी को प्यार देके। तो ये बोलते मेरे सारे बच्चे शादीशुदा है, उनके स्पाउसेस के साथ रहते हैं। दिस प्रिंसिपल बेस्ट मिशन स्टेटमेंट फोकस ऑन सर्विस उन्होंने बनाया है। To see them live this mission statement gives us joy in our posterity. उनको बहुत खुशी मिलती है कि अपने बच्चे ऐसे हैं। सीधी बात है, हमारे बच्चे जो ऐसा सोचे तो अच्छा लगेगा ना। So as you now commence reading the 7 habits of highly effective people, I also promise you an exciting learning adventure. वो प्रॉमिस करें कि आपको एकदम एक्साइटिंग लर्निंग एडवेंचर मिलेगा। शेयर विथ योर लव्ड वंस व्हाट यू आर लर्निंग। आप सबको भी ये करना पड़ेगा, तो ही आपका नॉलेज और बढ़ेगा। अभी जो हमने आगे पढ़े थे क्या क्या रीजन से, विक्टिमाइजेशन, ब्लेम, ये वो सब लिखा, फियर, वो सबको आपको घर पे बैठ के समझाना पड़ेगा सबको, ये होता है। और इसके लिए 7 हैबिट्स हमको डेवलप करनी है। एंड देन बॉडी माइंड, वो जो मैं बताया आपको, वो आप अपने घर पे बात करिए, समझाइए। इवन दे विल बी एक्साइटेड, यू आल्सो विल बी एक्साइटेड। और जितना आप शेयर करोगे उतना आपका नॉलेज और बढ़ेगा, आपको फायदा और मिलेगा। और इसको अप्लाई भी करिए। ऑफ कोर्स, टू नो एंड नॉट टू डू इज रियली नॉट टू नो। आपको जानकारी है फिर भी आप नहीं करते हो तो आपको जानकारी नहीं है। तो अप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको सबको। सो ये फॉरवर्ड खत्म हो रहा है अभी। आई पर्सनली फाउंड लिविंग 7 हैबिट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, primarily because the best you get, the very nature of challenge changes, just like skiing, playing golf, tennis, or any sport does. Because I sincerely work and struggle every day at living this principle, embodied habits. उन्होंने प्रिंसिपल एम्बॉडीड हैबिट्स बोला है, उन्होंने ये मैंने एम्बॉडी कर दिया सब प्रिंसिपल। I warmly join you in this adventure.
टेवन बोलता है आई एम ज्वाइनिंग यू इन दिस एडवेंचर, आप भी करिए, स्टार्ट यूजिंग द 7 हैबिट्स। 7 हैबिट्स a constant struggle, बोलता है to live these 7 habits there is a constant struggle primarily because the better you get the very nature of challenge changes, just like saying जितना आप अच्छे बनते हो कोई चीज में उतने चैलेंजेस बढ़ते हैं, बोलता जस्ट लाइक सेइंग गोल्फ, जिससे आप गेम में अच्छे हो तो इतनी चैलेंज ज्यादा आती है। टिल यू आर नॉट प्लेइंग गुड गेम तो आप उधर ही बार बार खेलते हो और सुपरफिशियल, जब आप अच्छा गेम खेलने लगते हो तब जाके चैलेंज आते हैं एंड देन यू प्ले नाइसली, बाद में आपका गेम और अच्छा बनता है। यू डोंट प्ले इट प्रॉपरली, आप सीखते तब कोई चैलेंज आती नहीं आपको, छोटी छोटी मोटी चैलेंज आती है। वंस यू हैव डन मास्टरी ऑन इट, फिर देखो क्या चैलेंज आते हैं। सो दिस वर द फॉरवर्ड्स, ये मैंने इसलिए पढ़ा कि इसमें जो स्टार्टिंग में जो था ये क्या क्या इश्यूज आते हैं हमको, और ये बॉडी माइंड ये जानना बहुत जरूरी था टू गेट दिस, इसका बेनिफिट लेना है हमको। So now we are going to go part 1 is paradigms and principles. Paradigm का मतलब क्या होता है, आपके जो बिलीफ है जो आपके अंदर बैठा हुआ है बिलीफ बदल सकते हैं, पर इट इज अ पैराडाइम मतलब एक राज्य, आपका राज्य मतलब एक एक फ्रेम बनाया है आपका एक राज्य, इसमें जो आपने सोच रखा है वो, और प्रिंसिपल आपको मालूम ही है, यू हैव टू गुड प्रिंसिपल्स, तो वो भी एक प्रिंसिपल की फ्रेम होती है आपकी, एक प्रिंसिपल होती है मैं ऐसा हूं, एक होता है मेरी बिलीफ है, वो दोनों अलाइन होते तो ही मजा आता है। आपका पैराडाइम बिलीफ और प्रिंसिपल दोनों अलाइन जब हो जाए तो फायदा होता है। सो वी स्टार्ट विद इनसाइड आउट। देयर इज नो रियल एक्सेलेंस इन ऑल दिस वर्ल्ड, देयर इज नो रियल एक्सेलेंस इन ऑल दिस वर्ल्ड व्हिच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइट लिविंग। ये बोलते कौन है, डेविड स्टार जॉर्डन, वो बोलते हैं ऐसा कोई चीज है ही नहीं एकदम एक्सेलेंट इन वर्ल्ड, जो हम राइट लिविंग जिस जंक्शन को रहना है जीना है उसको छोड़ के हम बोलेंगे एक्सेलेंट सब कुछ है, पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग राइट, आपको अपनी जिंदगी को संवरना होगा, सुधारना होगा, तब जाके एक्सेलेंस आएगा। चाहे कोई भी काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, कुछ खेलते हो, कहीं भी आपको एक्सेलेंस चाहिए तो पहले राइट वे ऑफ लिविंग होनी चाहिए। अच्छी आदतें ही आपको बनाता है जो मजा आता है। हर किसी का अलग अलग बात है, अलग अलग वेज है, अलग अलग रास्ते हैं, मगर सबको पहुंचना का है वो एक ही है, बीइंग ब्लिसफुल, बीइंग हैप्पी। और बहुत सारे इंसान इसी को पाने पाने में वो रास्ता उनको नहीं मिलता है, वो यही दुखी दुखी मर जाते हैं। उनको रास्ता, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, वी शुड हैव आवर ओन विजन एंड ड्रीम्स, और जब हम ड्रीम्स के पीछे काम करते हैं तो वो काम काम नहीं रहता है। मजा और सजा, इसमें ये फर्क है। जो चीज को सजा लगती है उसी को आप अपना लो और उसको चाहने लगो तो मजा बन जाता है। तो जो आपका ड्रीम है उसके पीछे आप काम करो, काम तो वही करोगे आप जो पहले करते थे, मगर आप अभी अपने ड्रीम के लिए कर रहे हो तो यू आर एंजॉयिंग इट। तो हमको क्या करना है, हमको ड्रीम देख के हमारे ड्रीम के लिए काम करना है, नॉट फॉर अदर्स। टिल यू आर वर्किंग फॉर अदर्स ड्रीम तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आता है। बट नाउ डेज मेनी कंपनीज कम आउट विद डिफरेंट स्टाइल, वो ऐसे आपको अंदर ले लेते हैं, कोई तो आपको थोड़े शेयर देते हैं, कुछ भी करके वो आपको इतना एनरोल कर लेते हैं कि यू स्टार्ट डूइंग वर्क फॉर देम एज इफ यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। आपको ऐसा लगता है कंपनी मेरी है, वो आपके अंदर जगाते हैं। तो वहां पर जो आदमी काम करते हैं बहुत खुश रहते हैं, दे आर हैप्पी, दे आर थिंक दैट दे आर डूइंग समथिंग फॉर देमसेल्फ। उनको इसे प्रोजेक्ट दिया जाता है, उनको लगता है ये मैं करूंगा मुझे फायदा होगा, और उनके ड्रीम पूरे होते हैं। उनको सैलरी भी अच्छी होती है, पर वेन एवर यू आर वर्किंग फॉर योर ओन ड्रीम, जब आप अपने लिए काम करते हो तब आपको मजा आता है, बाकी तो सजा ही सजा है। आप मार करना, खुश होने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे, जो बोलते हैं 5 सेंसेस है। आंख ने अच्छा देखा, कान ने अच्छा सुना, नाक ने अच्छा सुगंध आई नाक को, मुंह ने टेस्ट लिया, स्किन ने फीलिंग की। मगर दुखी के लिए तो बहुत सारे रिश्ते, कोई कुछ बोल गया खलास, फिर वो उसको बार बार रिपीट करते, बार बार सुनने की जरूरत है आपको, उसको हम रिपीट करते थे।
उसको सोते रहते हैं, हजारों तरीके हैं दुख ने। तो ये संसार दुख से भरा हुआ है, उसमें से हमको खुश सुख निकालना है, एंड इट इज पॉसिबल, वेरी इजीली पॉसिबल। हर जगह नेगेटिविटी भरी होती है, पॉजिटिव को निकालना पड़ता है। So let's go ahead. In more than 25 years of working with people in business, university, and marriage and family settings, I have come in contact with many individuals who have achieved an incredible degree of outward success, inward success and outward success, but have found themselves struggling with the inner hunger, a deep need for personal congruency and effectiveness, and for healthy, growing relationship with other people. बड़े बड़े इंसान है, बहुत कमा लिए, बहुत बड़े पोजीशन चले गए, दे बिकम वेरी फेमस, और अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, मर रहे, रोज जीवन में रोते रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गो विद इन। यू टू इंटरनलाइज, आपको अंदर से खुशी लानी है, बाहरी खुशी में कोई फायदा नहीं है। आपने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ड्रीम्स रखिए एंड डू दैट, मगर वो अंदर से भावना चाहिए। जो भी आपका घर है वो घर आपका है, उसी में आनंद लेना है और उससे बाद में बेहतर बनाओ। सो जब तक आपका अंदर की हंगर पूरी होती है ना, हंगर, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो आप कितना भी फेमस हो जाओ, कितना भी सक्सेस हो जाओ, अल्टीमेटली क्या होता है, यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन। तो उसका फायदा क्या, कुछ भी नहीं। आप उल्टा दुखी हो रहे हो, इतना कमाने के बाद, इतना एफर्ट करने के बाद, वो एफर्ट कहाँ गया, जीरो। यू आर नॉट हैप्पी। तो बोलते इन 20 ईयर्स मैंने ये देखा है, बहुत सारे देखा इंसान जो बहुत ही खुद सक्सेसफुल है, बट नॉट फ्रॉम विद इन। तो ये बोलते हैं, आई सस्पेक्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम दे हैव शेयर्ड विथ मी आर फैमिली टू। बोला जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है प्रॉब्लम्स, वो आपके साथ भी फैमिलियर होगा, आपने भी वो सब सहन किया होगा अंदर से। तो ही टेलिंग यू सी दैट। एक मिनट, सॉरी। So I suspect some of the problem they have shared with me, जो बड़े बड़े आदमी शेयर किया, तो आपके साथ भी आप फैमिली होने से, तो आपको ये जो बता रहे हैं उनसे आपको अपना ढूंढ के निकालना है कि where something that he's saying is within you also. So I have set and met my career. I've set and met my career goals, and I'm having tremendous professional success. But it's cost me my professional and family life. I don't know my wife and my children anymore. I'm not even sure. I know myself and what's really important to me. I had to ask myself, is it worth it? अभी किसने बताया, नाम नहीं लिखा इन्होंने, पर ऐसे आदमी जिसने अपना गोल को पूरा कर लिया है, गोल को सेट किया था, वो मिल गया गोल उनको, मगर he has lost his family life. He was not able to be in touch with family. और अभी अपने बच्चे को भी जानते नहीं, पूरा दिन बाहर रहते थे। तो मतलब मुझे पूछना पड़ता अपने आप को, ये वर्थ था? फिर I have started a new diet for the 5th time this year. I know I'm overweight. I really want to change. उसको change करना है. I read all the new information. I set goals. I get myself all psyched up with a positive mental attitude and tell myself I can do it. But I don't. After a few weeks, I fizzle. I just can't seem to keep a promise I make to myself. अब ये क्यों होता है? जब उन्होंने एटीट्यूड बना लिया है, उन्होंने नक्की कर लिया है, तो फिर क्यों है? बिकॉज आप जब देखोगे 7 हैबिट्स, वो सारी हैबिट्स एक साथ में आप करोगे, तो एमओडी करोगे, तो सब कुछ पॉसिबल है। ये लोग क्या एक दो चीज करते हैं, और पूरा सातों सात जो है हैबिट, इनका एक बुक आया था 8वां हैबिट भी है, वो तो एक अलग ही है, वो एक हैबिट पे पूरा बुक है, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट। ये पहले 7 हैबिट समझ लेते हैं, फिर वो भी समझेंगे, तो ये सातों सात हैबिट जो अंदर आएंगे तो आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो आप सोचते हो मगर कर नहीं पाते हो। आई हैव टेकन कोर्स, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू फाइंड वेयर यू स्टैंड इन दिस। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये होगा। I have taken course after course on effective management training.
I expect a lot out of my employees and I work hard to be friendly toward them and to treat them right. But I don't feel any loyalty for them. I think if I were homesick for a day, they would spend most of their time gabbing at water fountain. Why can't I train them to be independent and responsible or find employees who can be? तो वो बोलते हैं मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया, ये सब कुछ किया, ट्रेनिंग लिया, मैं बहुत फ्रेंडली बनने ट्राई करता हूँ, और मुझे ऐसे ही लगता है हमेशा कि मैं जब नहीं रहूंगा तो सब मस्ती करेंगे, कोई काम नहीं करेगा, nobody is responsible. My teenage son is rebellious and on drugs. No matter what I try, he won't listen to me. What can I do? ये वो सारी प्रॉब्लम ऐसी है ना, जो जनरल प्रॉब्लम है. There's so much to do. There's enough time. I feel pressured and hassled all day, every day, 7 days a week. I have attended the time management seminar and I have tried all different planning system. That helped some, but I still don't feel I am living the happy, productive, peaceful life I want to live. ये सब ये ऑथर क्यों बता रहे हैं, ऐसी सारी प्रॉब्लम है जो आप में भी हो सकती है, मगर by doing these 7 habits you will overcome all this. मजे की बात क्या है, it is possible. ये जो मिला हो सकता है. I want to teach my children the value of work, but to get them to do anything, I have to supervise every move and put with complaining every step of the way, and put up with the complaining every step of the way. It's so much easier to do it myself. Why can't children do their work cheerfully and without being reminded? ये देखिए बच्चे लोग नहीं सुनते, वो भी सबकी कहानियां है. I'm busy, really busy, but sometimes I wonder if what I am doing will make any difference in the long run. I would really like to think there was meaning in my life, and somehow things are different because I was here. बहुत बिजी रहा आदमी, तो वंडर कर रहा है what I'm doing will make any difference. वो कुछ मतलब मेरा इतना बिजी रहने से मैं कुछ कर रहा हूँ, उससे कुछ फायदा होने वाला है, लॉन्ग रन में कुछ डिफरेंस होने वाला है, या वर्ल्ड में कुछ डिफरेंस होने वाला है, कोई मेरे लाइफ का मतलब है. तो ये बारम्बार मतलब ये सब ऐसे चले आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. आई डोंट थिंक वी शुड रीड ऑल, पर आप लोग पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर क्या है इसमें से. तो I have a forceful personality. Force करने की personality. My marriage has gone flat. There are deep problems. किसी का है. A few years ago, my wife Sandra and I were struggling with this kind of concern. One of our sons was having a very difficult time in school. He was doing poorly academically. He didn't even know how to follow instructions on the test, let alone do well on them. अपने आप पे करना तो छोड़ो, उसको वो समझता नहीं था इंस्ट्रक्शन क्या दिए. Socially he was immature, often embracing those closer to him. Athletically he was small, skinny and uncoordinated. Swinging his baseball bat, for example, almost before the ball was even pitched, other would laugh at him. मतलब वो थोड़ा मंद बुद्धि का था, उसको मतलब बॉल फेंको तो समझ नहीं आता बॉल कब आएगा, कितने स्पीड में आएगा. वो जो होते हैं मतलब क्या होता है उसको एक वर्ड है, ये बच्चे दे कैनॉट मतलब वो जल्दी नहीं कर पाते कॉप अप, ऐसा उनका बच्चा था. तो इन लोग दोनों को बहुत ही एक डिजायर थी कि हम उसका कुछ करें. तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू प्ले अ ग्रेट रोल एज अ पेरेंट, डू समथिंग. और उन्होंने बहुत कुछ ट्राई भी किया टू वर्क ऑन हिम. इन्होंने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और साइकोलॉजी ये सब कुछ किया. अरे बेटा करो, अच्छी बात करना, पुट योर हैंड अ लिटिल हायर, एंड इफ ही डिड अ लिटिल बेटर वी वुड गो ग्रेट लेंथ. जो से चिल्लाते थे, खुश होते थे. बट व्हेन अदर्स लाफ्ड वी रिप्रिमेंडेड हिम. उनको हमने चिल्लाया, लीव हिम अलोन, गेट ऑफ हिज बैग. ऐसा करके हम उसको बच्चे को बचा रहे थे. So what they were doing, they were giving extra protection to the son. They were not letting him grow. उसको तकलीफ थी, मगर वो बार-बार उसको मतलब कोई ऐसी छोटी बात में उसको बड़ाई कर रहे थे, कोई कुछ बोले उसको गुस्सा कर रहे थे, तो उनका बच्चा रोता था. तो he would not like to play baseball on this. जो भी वो कर रहे थे कुछ काम नहीं कर रहा था.
उसका सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गया, उसका अंदर का एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट भी टूट गया था. But after repeated failure, we finally drew back and tried to look at the situation at a different level. तब जाके हमने वापस उसको अलग ढंग से देखा, ये सिचुएशन को, इसको हमने समझने की कोशिश की. सर 7 हैबिट्स बाद में आ गया, ये उसके पहले पूरा माहौल बना रहे हैं टू अंडरस्टैंड और इसका क्या फायदा होता है आपको समझाने के लिए. इन्होंने अपने बच्चे के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कोई लिखता नहीं जल्दी, इन्होंने खुद लिखा है कि मेरा बच्चा ऐसा था. तो उन्होंने अलग लेवल पे जाके सोचना शुरू किया. फिर वो लीडरशिप डेवलपमेंट जो काम करते थे वो, तो उसमें वो क्या करते हैं, 22 मंथली प्रोग्राम बनाते हैं कम्युनिकेशन परसेप्शन पे. किसके लिए करते हैं? आईबीएम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के लिए. वो इतना बड़ा आदमी होने के बाद वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर पा रहा था, तो उनको अलग ढंग से सोचना पड़ा है. तो बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स. सो एज आई रिसर्च, जैसे जैसे रिसर्च किया, ये प्रेजेंस बना. और ये परसेप्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे फॉर्म किया जाता है, वो सब वो समझने लगे. हाउ द वे वी सी गवर्न्स हाउ वी बिहेव. जिस ढंग से हम देखते हैं चीज को, उसी तरह हम बिहेव करते हैं. हम कोई वस्तु को देख के बोलते हैं यस आई कैन डू इट, तो आप कर सकते हो. आप डर जाते हो तो आप डर जाते हो. तो उससे क्या हुआ, उनकी एक्सपेक्टेंसी थियरी बनी एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. ये बहुत ही समझ लग चीज है. आपको थोड़ा कभी ऐसा लगता है क्या चल रहा है, पर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि परसेप्शन कैसे फॉर्म किया जाता है. द वे यू लुक एट समथिंग, द थिंग विल अपीयर टू यू. ऑब्जर्व, ऑब्जर्व इज ऑब्जर्व्ड. जो आदमी ऑब्जर्व करता है वही ऑब्जर्व्ड है. सो दिस लेड टू स्टडी ऑफ एक्सपेक्टेंसी थियरी. क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जब तक आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो होता नहीं है. और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, एक प्रोफेसी बनाई उसने. प्रोफेसी मतलब फ्यूचर का देखना. सेल्फ फुलफिलिंग, हाँ सब बराबर हो रहा है, अच्छा हो रहा है. इसको बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट. एंड टू अ रियलाइजेशन ऑफ हाउ डीपली एम्बेडेड आवर परसेप्शन आर. ये फुलफिलिंग प्रोफेसी बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट. एंड टू अ रियलाइजेशन ऑफ हाउ डीपली एम्बेडेड आवर परसेप्शन, कितना डीपली एम्बेडेड हमारे अंदर परसेप्शन, जो भी हमारे बिलीफ है कितने अंदर घुस गए. तब जाके उनको मालूम पड़ा कि उन्होंने एक लेंस से देखना चाहिए. हमको जगत को देखना है, वर्ल्ड को देखना है, तो एक अपने लेंस होना चाहिए, उस लेंस से देखना चाहिए. इफ यू सी थ्रू रेड लेंस, एवरीथिंग विल लुक रेड. नहीं तो बंग रहे ना जो चालू है. Sorry. As I researched and prepared this presentation, I became particularly interested in how perceptions are formed and how they govern the way we see, and how the way we see governs how we behave. तो ये जो पिग्मेलियन इफेक्ट है वो क्या है? How the perceptions are formed, how they govern what we see and how we see, and how we see is how we behave. तो ये एक समझने की बात है. जब भी आपको कोई काम करना है, आपको सक्सेस होना है, तो यू हैव टू लुक एट इट एज अ सक्सेसफुल पर्सन. आप उसको आराम से कह सकते हो. अब तक कुछ पूछता है क्या? ये बहुत कुछ मैंने बोल दिया है. एनीथिंग एनीबॉडी वांट टू आस्क? क्यों बहुत आगे जा रहा है, बहुत डीप जा रही है, और ये समझना बहुत जरूरी है सबको. बिकॉज इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. यस. तो आगे बढ़े. कोई एक दिन म्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो ना. आगे बढ़े ना. ओके. यस, विजुअलाइजेशन करना ही पड़ेगा. वही तो तरीका है. मतलब क्या होता है मनीषा, ओनली विजुअलाइजेशन नहीं काम आता है. पहले आपको सोच लानी पड़ती है विजुअलाइजेशन के लिए. यू हैव टू बिलीव समथिंग. मैं कैसा, फिर उसको विजुअलाइज करिए. तो उसमें तो आप डायरेक्ट विजुअलाइज करोगे ना, तो अंदर से एक आपको एक इफेक्ट आता रहेगा. नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी देख रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बकवास कर रहा हूँ. तो पहले अंदर थॉट डेवलप करिए, आई कैन डू इट. बिकॉज मनीषा आई अंडरस्टैंड व्हेन एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन डू, यू कैन डू इट. जब कोई भी आदमी, एक साधारण आदमी कर सकता है, वो काम आप कर सकते हो.
और I being a specially able person, if I can do, why can't you? Because main disability is in mind, a limiting belief. अभी वो आगे वही बता रहे कि हम अपने बच्चे को क्यों नहीं बराबर कर पाए, क्यों सुधारे, क्यों हमारा बिलीफ क्या था कि वो कमजोर है. हम उसको वाह वाह कर रहे, थोड़ा कुछ अच्छा शॉट मार दिया, कभी बॉल लग गया, हम खुश हो रहे, किसी को रिप्रीमांड कर रहे. Why were all these things coming? Because we felt our son lacked. तो पर्सन क्या था कि बच्चे में कुछ कमी है, लिमिटेशन टू माय सन. उसमें से जब कुछ निकलेगा वो परसेप्शन, तो क्या निकलेगा? लिमिटेड चीजें निकलेगी ना, लिमिटेड बिलीफ, लिमिटेड थॉट्स. So बोलते no matter how much we worked on our attitude and behavior, our effort were ineffective because despite our actions and our words, what we really communicated to him was, you aren't capable. You have to be protected. बार बार क्या निकलता, जो भी उनकी एक्शन दिखने में क्या लगता है, क्या प्रोत्साहन दे रहे हो, नहीं, वो अंदर से अपना वाइब्रेशन भेज रहे थे कि भाई तेरे में कुछ कमी है. और जब वो रियलाइजेशन आया उनको, तो पहले बदलाव किसको करना पड़ा? उनको खुद को एज अ पेरेंट. और उसके लिए क्या करना पड़ा? उनका परसेप्शन, उनका जो पैराडाइम है, जो बिलीफ है, उसको चेंज करना पड़ा. ये हमको अपने बच्चों के साथ भी करना है. हर बच्चे हर चीज में अव्वल होते हैं. ये मैंने भी अपने आप में लाया चीज, अभी पहले नहीं था. मैं समझा मैं कितना होशियार हूँ, हम सब अब सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं. बट व्हेन वी रीड ऑल दिस बुक्स, तब हमको मालूम पड़े छोटी छोटी बातें. और ये सारी बुक पढ़ते पढ़ते इतना नॉलेज आता है अपने को, अगर वो नॉलेज का यूज नहीं करे तो वो सब वेस्ट हो जाता है. इन्होंने प्रैक्टिकली सीखा, समझा. हम लकी है कि हमारे के बच्चे ऐसे नहीं है कमजोर, मगर ये सीख तो काम आएगी हमारे. तो लेट अस लर्न फ्रॉम अदर्स, अदर देन डूइंग ऑल द मिस्टेक बाय योरसेल्फ एंड लर्निंग. आप ओल्ड हो जाओगे. बेटर लर्न फ्रॉम अदर्स, रीड बुक्स. इसीलिए बुक्स हम पढ़ते हैं लोग. ओके, द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर एथिक्स. अभी ये भी ये पूरा होगा नहीं होगा, बहुत लंबा है. यस, इट इज टू लॉन्ग. क्या करें, कर ले कि आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा समझ ले. क्या 7:50 हो गया है. तो अपन एक काम करते हैं, एक कल करते हैं, लेट अस शेयर समथिंग. किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, और अपन समराइज कर लेते हैं. यस, यू आर राइट मनीषा, लेट समराइज. आज जो सीखा हमने, पहले हमने क्या सीखा है? एक तो माइंड, अरे बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट. सबसे मतलब आज वो गीता में समझाया उन्होंने कि हम बॉडी से क्या करते हैं. हमारे बॉडी को हम खाते पीते और सब वेस्ट बाहर निकालते हैं. चाहे पसीना हो, आप वॉशरूम जाते हो, आपका नाक से आता है. थैंक यू जय, थैंक यू वेरी मच. तो हम क्या निकालते हैं? हमारे बॉडी से सब गंदगी निकालते हैं. हालांकि कहीं पे गंदगी पड़ी तो हम आके खड़े भी नहीं, पर हम बॉडी को कितना प्यार करते हैं, कितना संवारते हैं. जब शादी होती है तो कितना लाखों रुपया खर्च कर लेते हैं. बट व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी मेड आफ्टर आवर बॉडी, जो सबसे यूजलेस नहीं, सबसे नीचे क्रम में आती है. बॉडी तो क्या के लिए? सब गंदगी निकालने के लिए, पेन के लिए. मगर आप जब जाते हो माइंड की तरफ, जब मन शुद्ध होता है, मन खुश होता है, तो सारी खुशियां, आप दुख भूल जाते हो, पेन भूल जाते हो. तो बॉडी के ऊपर है माइंड, माइंड के ऊपर है बुद्धि, इंटेलेक्ट. बिकॉज परसेप्शन वहां से आएगा ना. माइंड विल डू व्हाट इज परसीव्ड. परसेप्शन से कहाँ आएगा? बुद्धि से आएगा. और उसके ऊपर आपका स्पिरिट है. व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, आप चले जाते हो वो जोन में, क्वांटम वर्ल्ड में, जहाँ देयर इज नो टाइम, नथिंग इज देयर. बस उसमें जाओगे आप, जब करोगे मेडिटेशन, आप गो टू नो पीपल जोन, नो, वहां कुछ है ही नहीं. वहां से आपको जो अंदर से मिलता है, जो आपको परसेप्शन, जो सोच, जो भी आता है, ऑटोमेटिक आता है. यू गेट लॉट आउट ऑफ दैट. तो सबसे बड़ा स्पिरिट. और आप देखना, एक बार
अंदर से स्पिरिट निकल गया तो बॉडी का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको काटो मारो कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। So spirit is the highest thing. और बाद में इन्होंने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बताए। कोई आदमी बोलता है मैंने बहुत कुछ पा लिया लाइफ में मगर खुश नहीं हूँ। कोई बोलता है रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, बस रोज धमाल मतलब भाग दौड़ कर रहा हूँ। कोई बोलता है डाइट करना चाहता हूँ, मुझे मालूम है क्यों करना है फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। देयर आर सो मेनी इश्यूज, ये छोटे छोटे इश्यूज तो आप हम सब में होंगे थोड़े बहुत। तो उन्होंने अपने बच्चे का बताया कि मेरा बेटा जो मैच्योर्ड नहीं था पूरा फिजिकली सोशली, तो वो आदमी समझ नहीं पा रहा था बॉल आता है नहीं आता है। एक सादा गेम खेल रहा है बेसबॉल, वो आदमी बॉल को टच नहीं कर पा रहा है। तो वो बोलते हम उसको बहुत प्रोत्साहन दे रहे थे, कभी कुछ अच्छा काम करे जो जो चिल्ला रहे थे, कोई इसका मजाक करते उसको चिल्लाते थे। एंड ऑल दिस दे वर डूइंग, बट व्हाट दे मिस्ड वाज द परसेप्शन। व्हाट वर दे डूइंग, उनका परसेप्शन क्या था, मेरे बच्चे में कुछ कमी है, और वो हिसाब से वो सब कुछ कर रहे थे। तो मैसेज क्या था बच्चे को कि मेरे में कुछ कमी है। तो हमको अपना परसेप्शन लाइफ को बदलना है। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझोगे ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपको अपना परसेप्शन लाइफ को बदलना है, हाउ यू परसीव योर लाइफ। जैसे आप परसेप्शन बदलोगे, द वे यू लुक एट योर लाइफ, द लाइफ विल चेंज। द वे यू लुक, इट विल बिहेव बैक टू यू। बोलते हैं ना, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, वी आर द ऑब्जर्वर एंड वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो जिस ढंग से हम देखेंगे उस ढंग से हम पाएंगे। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। तो सब कुछ हमारे परसेप्शन पे है। हाउ वी परसीव दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड, इज इन दैट वे द वर्ल्ड अपीयर्स। हम बोलेंगे जग में दुख ही दुख दिखेगा, हम बोले खुशियां खुशियां दिखेगी। हम बोलेंगे ये काम मैं कर सकता तो हम कर पाएंगे। जैसे वो हेनरी फोर्ड ने बोला था, इफ यू से कैन और आई कांट, बोथ वे यू आर राइट। क्यों आपने कैन बोला तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन, और आपने कांट बोला आई कांट तो आप इमीडिएटली बंद कर दोगे। तो हमको यही समझना है कैसे परसेप्शन को बदला जाए, और उसके लिए हैबिट्स काम आएगी बाद में। हैबिट से अपना कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर से हमारे वापस थॉट्स बनते हैं, थॉट से हैबिट, हैबिट से कैरेक्टर, वापस वो यू नो इट्स साइकिल। तो बेटर द हैबिट, बेटर यू विल योर कैरेक्टर एंड बेटर यू विल स्टार्ट थिंकिंग, और बाद में आपका परसेप्शन बदलेगा। तो यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन, हाउ यू परसीव समथिंग। ओके, सो एनीथिंग एल्स, किसी कुछ बोलना है? ये एक सारांश मैंने बता दिया, और समरी भेजूंगा मैं आपको, डोंट वरी, वो मैं भेजूंगा। तो एनीथिंग एल्स? 8 बज गए, तो अभी ये चालू करूंगा, मजा नहीं आएगा। कल पूरा करते हैं पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर एथिक्स, हम पूरा लेते हैं इसको अच्छे से। कोई किसी का सवाल है क्या? कोई कुछ बोलता ही नहीं है सर, थोड़ा इंटरेक्टिव करिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मनीषा। कोई कोई बताएगा? अभिजीत, भाविन, भाविन जी, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। डॉक्टर सुविधा, ये अभी इतना है, इसमें और डीप जाने वाले हम। अभी से आप कुछ पूछोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी आप सवाल पूछोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत डीप जाने वाला है सर। क्योंकि जो मैजिक बुक और मिरर बुक था ना, क्या तो क्या? वो थोड़ा सा मैजिक बुक और मिरर बुक दैट इज वो अपने लैंग्वेज में था, तो ये थोड़ा सा दिस इज गेटिंग डिफिकल्ट। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ ना आपको एक एक चीज। यस यस, राइट राइट राइट। हाँ, हाँ आई हाँ, एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू। ये सब एक ही है। देखो, मैजिक बुक लो, मैजिक बुक ओनली ऑन ग्रेटिट्यूड ना। जितने राइट आप राइट। ग्रेटफुल होगे आप खुश रहोगे। जहां भी आप ग्रेटफुल हो फिर आप आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। तो वी डिड अ मिरर बुक, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हाउ टू फेस द वर्ल्ड। नाउ वी आर कमिंग टू दिस 7 हैबिट्स, जहां पर क्या है, आदतें हम सुधार लेंगे अपनी। तो ये सबको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये जो दो चीज हम सीखे ना, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है। हमने वो तो सीख लिया, वैसे पहले ग्रेटफुल बनना है, फिर कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। नाउ टू मेक अ गुड हैबिट्स, हैबिट से कैरेक्टर बनेगा, यू नो। तो ऑल आर यस सर। दिस। हाँ, खाली समझ, हमको डीप समझना है। मैं क्या होता है, एक तो हमने बुक पढ़ा, एक हमने इसको डीपली समझा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको भी बोलता हूँ, शेयर करना क्यों बोलता हूँ कि आपने भी कहीं कुछ पढ़ा हो तो आप बताइए। मैं बहुत कुछ पढ़ा हूँ, उसमें से मैं थोड़ा अपने मतलब डालता हूँ उसमें। तो आई एम मेकिंग दिस, ट्राइंग टू मेक इट बेटर एंड बेटर। और क्या है, ये बुक ऐसी है, जैसे वो मैजिक बुक था, उसमें इमीडिएट कुछ ये था,
सवाल पूछती थी, करती थी। ये थोड़ा क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, मगर जैसे डीप जाओगे आपको मालूम पड़ेगा कितना ये बेनिफिशियल है। 7 हैबिट्स आर वेरी बेनिफिशियल और बहुत ही बेहतरीन चीज है। और Yes, आप sir. सबको देखो क्या है, हम सबको ना खुश होना है, हमारा सबका अल्टीमेट एम क्या होता है, टू बी हैप्पी लाइफ में। आप मार्क करना, मैंने आपको क्या बोला, भगत सिंह भी जब फांसी चढ़ने हंसते हंसते गए, क्यों गए? दिस इज व्हाट ही वांटेड, वो उसका ड्रीम था, मैं अपने देश के लिए जान दे दूं, तो ही वाज हैप्पी इन दैट। गांधी जी ने लाठी खाई तो ही वाज हैप्पी इन दैट, व्हाई आई डोंट नो। पर हर आदमी का ख्वाब क्या कि मुझे हैप्पी होना है, पर रास्ते अलग है, और रास्ते में चलने के प्रिंसिपल सेम है, हैबिट सेम है। ये आप करोगे तो आप चलो, आप जो भी काम कर रहे होंगे, यू विल यूज दिस हैबिट्स एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, यस, परसेप्शन मेक्स, क्या लिखा आपने? परसेप्शन मेक्स योर पर्सनालिटी। यस सर, यस सर, यस, वेरी गुड। जो आप सोचते हो अपने अपने, वही तो आप पाते हो ना, वही आप बनते हो। एवरीथिंग स्टार्ट विथ थॉट्स। आप जब जन्मे तब कोई था नहीं, पर जैसे थॉट्स आते गए, किसी ने कुछ बताया, तो यू वर अ क्लीन स्लेट। जब आप जन्मे यू वर अ क्लीन स्लेट। हर आदमी आपको कुछ न कुछ लिखता गया, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, आपके अंदर कुछ लिखा गया। उसके बाद थॉट्स चालू हुए, एंड थॉट्स, आपने किस ढंग से थॉट्स सुने, अरे कैसे लिया आपने वो चीज को जो बोला, और किस ढंग के आपके थॉट्स है, उसके बेस पे आपकी पर्सनलिटी बन गई। और उसको हम बदल सकते हैं। मजे की बात क्या है कि वी कैन चेंज ऑल दिस, वी जस्ट गेट एजुकेटेड एवरी डे। हम इसको चेंज कर सकते हैं, एजुकेशन जरूरी है। और हम जो कर रहे हैं ना बुक रीडिंग में, हम रोज थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, उससे क्या होता है, पूरा पक्का हो रहा है। हम ऐसा नहीं कहते फटाफट पढ़ लिया, वी आर टेकिंग आवर ओन टाइम, सो वी आर गेनिंग एवरीथिंग, और वो अंदर रह रहा है, वी आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। ओके, क्या मनीषा, व्हाट इज द पर्सनल रिक्वेस्ट? आई डिडंट गेट यू। So my personal request is like जब हमने मैजिक बुक पढ़ा तो हमारा माइंड सेट एक बना, फिर जब हम मिरर बुक पढ़ते हैं तो एक माइंड सेट बनता है। अब ये बुक यस, आप पढ़ा रहे हो, एक माइंड सेट बन रहा है। तो एक पॉइंट हमेशा 5 मिनट आप लास्ट में ऐसा कुछ कर दो कि वो तीनों बुक का कुछ कुछ लर्निंग मतलब एट द सेम टाइम हम इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि बाइंडिंग रहे कि मिरर बुक अलग नहीं है, मैजिक बुक अलग नहीं है, ये बुक अलग नहीं है। क्योंकि एब्सोल्युटली। मैजिक बुक जैसे वो उन्होंने कहा ना मैजिक बुक बड़ा इजी लगता है, इट इज एक्चुअली सो। तो अब जैसे ये वाला बुक थोड़ा मुझे भी डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब आप जिसे पढ़ा रहे हो, तो तीनों को इंटरकनेक्ट कैसे रखे, तो एक पॉइंट 5 मिनट का कि हम लोग तीनों को इम्प्लीमेंट कर सके एट द सेम पॉइंट। तो दिस इज But माई Manisha, पर्सनल। did you mark one thing? I started reading. I didn't tell you to read. Nobody. मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे मालूम ये पढ़ना इतना इजी नहीं था। So I started reading. मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? उसके लिए मुझे मालूम था ही। मैजिक बुक पढ़ने में एक अलग मजा था, मगर इसका फायदा क्या है? ये जितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको ना, उतना ही बाद में इजी हो जाएगा। When you will understand the 7 habits, it will become so easy. वो तो लाइफ इतनी इजी हो सकती है, सक्सेसफुल है, यस हो सकती है। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड में जब बोलता हूँ ना, इससे अभी होता है, ग्रेटिट्यूड करिए आप एवरीडे 10 ग्रेटिट्यूड किए, तो आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होगी। यहाँ पर एक पॉइंट है परसेप्शन। तो हम्म, जब आपने मैम ने पढ़ाया तो ये था कि ना परसेप्शन इज मोर क्लियर व्हेन यू आर ग्रैटिट्यूड, व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड यू कैन थिंक बेटर, यू कैन विजुअलाइज बेटर। नाउ उसको परसेप्शन को हम विजुअलाइज कर रहे हैं बीइंग ग्रेटफुल। अब उसको मिरर के सामने जाके भी बोलने का कि आई वांट दिस, आई विल थिंक दिस वे। तो मैं इसको मैं ऐसे ऐसा हूँ। कनेक्ट करूं, इज इट करेक्ट? अभी देखो, यस यू आर राइट। अभी ये जो है ऑथर, वो क्या बोला, मेरा बेटे को तकलीफ था और मैं ये कर रहा था, उससे फायदा नहीं हो रहा था। देन व्हाट इज सेइंग कि बाद में मैंने इसका पर्सन बदला, तो व्हाट ही डिड, ही केम टू दैट लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि भाई जो है वही है, ज्यादा होशियारी नहीं करना है, बस इसको ज्यादा अच्छा बोलो, ये करो। हमको पहले समझना पड़ेगा, जहां भी हम बैठे हैं, जो भी हमारा बच्चा है वही है, ऐसा ही है, तो पहले ग्रेटिट्यूड लाना पड़ता है, तो बहुत जरूरी है। और मिरर वर्क इधर काम नहीं आता, इधर क्या है, उससे पर्सन से बदला, इधर क्या बदला पड़ता है कि मेरा बेटा ऐसा है, तो मुझे उसको समझ के उसके करना पड़ेगा। देन ही कैन गो टू द मिरर एंड टॉक, हाउ आई डू इट, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ही कैन यूज द मिरर फॉर गेनिंग दैट क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। पर इस फेलो इज वेरी कॉन्फिडेंट, ये आदमी
बंदा बहुत कॉन्फिडेंट था, ये तो अलग टाइप का किस्सा हो गया उसके लाइफ में, तो उसको समझ में आ रहा था. बट देन ही डिड व्हाट ही जस्ट चेंज हिज परसेप्शन. थैंक यू भाभी. उसने अपना परसेप्शन बदल दिया. तो कैसे किया? बिकॉज इफ ही नॉट इन ग्रेटिट्यूड ही कैनॉट चेंज. वो तो कंप्लेन करता था. ही स्टॉप्ड कंप्लेनिंग. ही सेड जो है वो है, और शुरुआत यहीं से होगी. तो जब आप परसेप्शन बदल देते हो और आप स्वीकार कर लेते हो, तो आपका बाद में मिरर वर्क करना फायदा होता है. देन यू गो टू मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, और मुझे अभी ऐसा करना है. तो ये तीनों चीज एक ही है. आप देखोगे ना, इफ यू रियली वांट गुड लाइफ तो ये सब कुछ एक के बाद आपको अंदर डालना पड़ेगा. तो आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया, वो तो आपके अंदर बैठ गया है. मिरर वर्क आपने शुरू कर लिया, तो लगभग आपको उसका आ गया है. नाउ वी आर गोइंग टू हैबिट्स. कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप ग्रेटिट्यूड में आ गए, आप खुश हो गए, आप काम हो गए, आप कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैबिट्स. ओके, तो इट इज वन बाय वन इट इज हैपनिंग. सब परफेक्ट जा रहा है लाइन में. ओके, सो टुडे विल एंड नाउ. ओके एवरीबॉडी. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीबॉडी. कल मिलते फिर. और Thank you, शाम sir. को रात को जतिन भाई ये वापस रिप्ले करेंगे, किसी को देखना है वापस, ये विल रिप्ले. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you, sir. Thank you.